Hello guys, welcome to the channel. In this video, I am going to share current affairs for your upcoming JKSSB Finance Account Assistant, Assistant Compiler, JKSSB Finance Sub Inspector and all other exams of JKSSB. So इससे पहले जितने भी वीडियोस अपलोड हुए रिलेटेड टू करंट अफेयर फॉर जेकेएसएसबी एग्जाम उनके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपके लिए एक प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया गया करंट अफेयर्स फॉर जेकेएसएसबी एग्जाम, वहां से जाके भी आप सारे वीडियोस को वॉच कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस इंपॉर्टेंट वीडियो। सो सारी चीज़ों को हम डिटेल में करेंगे, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जितनी भी रहेगी मैं साथ साथ आपको देते रहूँगा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच डे DRDO डे इज ऑब्जर्व। तो जनवरी से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। सो साल की शुरुआत में सबसे पहला दिन ही DRDO डे होता है। सो 1 जनवरी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, DRDO का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1 जनवरी 1958। DRDO का जो मोटो है वो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज। DRDO के हेडक्वार्टर्स आपको न्यू दिल्ली में मिलेगी। एंड नाउ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू DRDO। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट अभी रिसेंटली DRDO द्वारा एक ड्रग बनाया गया फॉर कोविड-19 2DG। 2DG की फुल फॉर्म है 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। वेरी इंपॉर्टेंट, वो आप याद रखेंगे, जो DRDO द्वारा बनाया गया। बाकी इसमें देखो DRDO के रिलेटेड एक जो कमीशन बनाया गया था, एक कमेटी बनाई गई थी DRDO के लैब्स की वर्किंग को देखने के लिए, राम गोपाल राव, वो आप याद रख लीजिएगा। DRDO की एक लेबॉर्ट्री है DMSRDE जो कानपुर में आपको मिलेगी, उसके द्वारा इंडियन आर्मी के लिए लाइट बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाए गए। तो ये कुछ पॉइंट्स आप याद रखेंगे। एंड DRDO के जो चेयरमैन है, जो हेड है, वो G सतीश रेड्डी। एंड DRDO के एक साइंटिस्ट भी है, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, हेमंत कुमार पांडे, जिन्हें DRDO साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो वो कुछ पॉइंट्स आपने याद रखने इंपॉर्टेंट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली डॉक्टर हर्षवर्धन, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज भी हैं, इनॉग्रेटेड हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर ऑफ इंडिया इन विच स्टेट और यूटी। सो इंडिया का सबसे हाईएस्ट है, ये कहाँ पे इसका इनॉग्रेशन किया है ये आपने बताना है। सो ये हुआ है हमारा लद्दाख में, लद्दाख के ले डिस्ट्रिक्ट में इनॉग्रेट हुआ। एंड इसकी जो हाइट है 3500 मीटर्स अबव द ग्राउंड लेवल। एंड ये सबसे बड़ा बन चुका है। इससे पहले अरुणाचल प्रदेश में था एंड नाउ इसकी हाइट को देखते हुए इंडिया का सबसे हाईएस्ट बन गया। ओके, इसमें इंफॉर्मेशन शॉर्ट 3 डेज़ की भी देगा रिलेटेड टू वेदर, उसके बाद मीडियम रेंज में 12 दिन की देगा एंड लॉन्ग रेंज में 1 महीने का ये वेदर फॉरकास्ट देगा ले एंड कारगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख के बारे में। ओके, तो ये आप याद रख लीजिएगा। लद्दाख से देखो, लद्दाख के बारे में आप लेफ्टिनेंट गवर्नर तो आप जानते ही हो। लद्दाख की लैंग्वेज को, कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, G किशन रेड्डी उसे हेड कर रहे हैं। वो भी आप ज़रूर याद रख लीजिएगा, वो भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट अप्रूव एक्सपोर्ट ऑफ इंडिजिनियसली डेवलप्ड विच डिफेंस मिसाइल। अब इस हमारी कैबिनेट ने इसके एक्सपोर्ट को मंजूरी दे दी है। जो हमने खुद ही बनाया ये डिफेंस मिसाइल सिस्टम, अब हम इसे बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो यू हैव टू आंसर कौन सा मतलब मिसाइल सिस्टम कौन सा है। उसका नाम है आकाश। ओके, डिफेंस मिनिस्टर तो आप जानते हो राजनाथ सिंह एंड डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार, ये आप याद रख लीजिएगा। एंड अबाउट आकाश, सरफेस टू एयर मिसाइल है, इसकी रेंज भी आप याद रख लीजिएगा। 25 किलोमीटर इसकी, 25 किलोमीटर इसकी रेंज है। तो ये कुछ पॉइंट्स आप याद रखें। इसे DRDO द्वारा एंड भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा मिल के बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब देखो इंडियन रेलवे की न्यू विस्टाडोम कोच, इसने सक्सेसफुली 180 किलोमीटर पर आवर का स्पीड ट्रायल कंप्लीट किया। देखो विस्टाडोम कोच किस तरीके की होती है, सबसे पहले वो बताने से पहले इसके कहाँ पे बने ये कोचेस बने कहाँ पे, ये बने हैं इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। देखो सॉरी, इस तरीके की आपको विस्टाडोम कोच मिलेगी। अब विस्टाडोम कोच में क्या होगा कि आप जैसे आप शिमला वाली साइड जाएंगे तो आप विस्टाडोम में ट्रैवल करेंगे, आप ऊपर वाला रूफ भी ग्लास का होगा, विंडोज़ भी ग्लास की होंगी, तो बाहर की आप ब्यूटी भी, नेचुरल ब्यूटी को भी एक्सप्लोर कर सकते हो विद दिस विस्टाडोम कोच। ओके, कहाँ कहाँ चल रही है ये पूरी डिटेल भी आपको यहाँ पे पूरी दी गई है एंड यहाँ से आप देख सकते हो। वेल PDF के लिए आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। वेल एक स्पेशल आपके लिए PDF बनाया गया है जिसमें कंपाइलेशन में मैं शेयर कर रहा हूँ लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको नवंबर से लेकर अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स भी मिल जाएंगे। अदरवाइज़ अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हो। तो उसमें भी मैं कोशिश करूँगा कि जो वीडियो, जैसे आज के वीडियो में 30 क्वेश्चन रहेंगे तो इनका PDF मैं वहाँ पर शेयर कर दूँगा। ओके, एज़ पर योर चॉइस, अगर आप कंपाइलेशन लेना चाहते हो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।
हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज अ बोर्ड मेंबर ऑफ ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन GAVI। तो किसे नॉमिनेट किया गया बोर्ड मेंबर फॉर द पीरियड ऑफ 3 years? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन डॉक्टर हर्षवर्धन, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है। एंड 3 साल का पीरियड इनका 1 जनवरी से शुरू हो गया। एंड GAVI के बारे में बताऊं, इसके जो करेंटली हेड हैं, जो इस सीट को करेंटली हेड कर रहे हैं, वो हेड कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मिंट हैथवे ऑफ म्यांमार। एंड इसकी हेडक्वार्टर्स आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड में मिलेंगे। एंड इसकी एस्टैब्लिशमेंट जनवरी 2000 में हुई थी। द 2-day नेवल पैसेज एक्सरसाइज इन द साउथ चाइना सी वॉज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो ये 2 दिन की नेवल एक्सरसाइज थी, साउथ चाइना सी में हुई है। इंडिया एंड कौन सी कंट्री के बिटवीन? तो ये हुई है बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम। नेक्स्ट वन इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सूत्रा निवेदनची सूत्रा एक अनुभव? तो इस बुक के ऑथर कौन है, ये आपने बताना है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, रूपाचार्य, याद रखेंगे। एंड बाकी इसमें मैंने आपको ये बताया हेमंत कुमार पांडे, ये आप याद रख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। DRDO साइंटिस्ट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। नीतल नारंग, ये फर्स्ट वुमेन सॉफ्टबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की ये चेयरमैन बनाए गए हैं, ये आप याद रख लीजिएगा। एंड राजाचारी का नाम भी इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन आंसर दिस क्वेश्चन। रिलेटेड टू नासा है, इंडियन ओरिजिन है, एक मिशन है नासा का जिसके लिए इन्हें चुना गया। सो ट्राई टू कमेंट डाउन द नेम ऑफ द मिशन जिसके लिए राजाचारी चुनेंगे। लेट्स सी कितने स्टूडेंट आंसर कर पाते हैं। मैंने आपको ऑप्शन दे दिए। द डिफेंस मिनिस्ट्री हैज ग्रांटेड ग्रीन चैनल स्टेटस टू विच डिफेंस कंपनी? सो रिसेंटली डिफेंस मिनिस्ट्री हैज ग्रांटेड ग्रीन चैनल स्टेटस टू लार्सन एंड ट्यूब्रो डिफेंस। अब इसमें क्या, ये खुद को सेल्फ सर्टिफाई कर सकते हैं, यानी कि देखो कोई भी चीज़ें प्रोडक्ट वगैरह बनाने के लिए इसको ये दे दिया गया, इतनी इसके पावर्स आ गई, ये खुद कंपनी को सेल्फ सर्टिफाई कर सकती हैं फॉर सर्टेन प्रोविजन, जो इससे पहले इनको डिफेंस मिनिस्ट्री से मंजूरी लेनी पड़ती थी। ओके, तो ये याद रखेंगे। हु विल बी ऑनर्ड विद ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 एट नॉर्वे बॉलीवुड फिल्म फेस्टिवल? तो इन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है, इनका नाम है सोनू सूद। नेक्स्ट वन इज एंड कुछ क्वेश्चंस भी रहते हैं, ये इनके आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे PDF में जब आप देखेंगे। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस दिए गए, डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ को दिए गए। वेल ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे इंडियन जो भी हैं उनका नाम आप याद रख लीजिएगा। डॉक्टर प्रदीप कुमार का नाम याद रख लीजिएगा, चेन्नई बेस्ड डॉक्टर हैं। IPS संजय पांडे, ये आप याद रख लीजिएगा। विकास खन्ना, इनका नाम आप याद रख लीजिए। एंड के शैलजा, ये जो हमारी हेल्थ मिनिस्टर हैं केरल की, इनको सम्मानित किया गया। तो कुछ डिटेल्स आपने याद रखने इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके, ऑन विच डे वर्ल्ड ब्राइल डे इज ऑब्जर्व? तो ब्राइल डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल? करेक्ट आंसर इज 4 जनवरी। देखो 4 जनवरी लुइस ब्राइल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ब्राइल टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन किया था, तो इन्हीं का जन्म दिवस होता है। इनका जन्म 1809 में हुआ था। आपको ब्राइल से देखो, ये पिक्चर आप देखो, फील करके पढ़ना, जो भी हमारे लोग जो देख नहीं सकते प्रॉपरली। ओके, तो उनको क्या होता है कि देखो इस टेक्नोलॉजी से, अब आपको एक चीज़ ज़रूर याद आ रही होगी, हमारे गूगल द्वारा भी एक ब्राइल कीबोर्ड बनाया गया, टॉक बैक उसका नाम था। तो ब्राइल का इन्वेंशन किया था, ब्राइल टेक्नोलॉजी का, तो उसी चीज़ को देखते हुए ये इनका 4 जनवरी को हर साल ब्राइल डे ऑब्जर्व किया जाता है। हु वॉज अवॉर्डेड नाइटहुड इन द UK न्यू ईयर्स ऑनर लिस्ट? तो किसे सम्मानित किया गया? लिवाइस हैमिल्टन, मर्सिडीज ड्राइवर है, ही इज फ्रॉम UK। विच स्टेट हैज़ इंट्रोड्यूस ए कैंपेन एक जिला एक शेल? बेसिकली हर डिस्ट्रिक्ट से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, कुछ भी प्रोडक्ट हो सकता है, तो ये कैंपेन स्टार्ट किया गया था। ये स्टार्ट किया गया था मध्य प्रदेश द्वारा। ओके, विच स्टेट हैज़ इंट्रोड्यूस इट्स न्यू सोलर पावर पॉलिसी 2021 5 ईयर्स? तो 5 साल के लिए न्यू सोलर पॉलिसी स्टार्ट की है गुजरात ने। देखो अब इससे क्या होगा, बेनिफिट होगा जी, जो स्मॉल एंड मीडियम स्केल सोलर प्रोजेक्ट्स जो बना रहे हैं उनको बेनिफिट होगा। एंड अंडर दिस पॉलिसी द स्टेट गवर्नमेंट हैज स्क्रैप्ड द कंडीशन दैट द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ द सोलर प्रोजेक्ट नीड टू बी 50% ऑफ द सैंक्शन लोड। यानी कि ये चीज़ देखा जाए कि आने वाले 25 साल तक, देखो ये पॉलिसी शॉर्ट में बताता हूँ, 5 साल के लिए इम्प्लीमेंट होगी। एंड इन 5 साल के बिटवीन अगर कोई सोलर प्रोजेक्ट वगैरह बनाएगा तो उसके जो इस प्रोग्राम के तहत, इस पॉलिसी के तहत जितने भी बेनिफिट्स होंगे तो वो आने वाले 25 साल तक मिलते रहेंगे। तो ये स्टार्ट किया गुजरात ने, ये आप याद रखेंगे।
इंडिया की फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी वो भी गुजरात द्वारा स्टार्ट की गई है, वो भी याद रखना है। एंड कुछ गुजरात के करंट अफेयर्स में मैं एक साथ कंपाइल आपको दे रहा हूँ, तो ये आप देख लीजिएगा पीडीएफ में। थोकबल डैम वॉज रिसेंटली इनाग्रेटेड, तो ये कहाँ पे इनाग्रेट हुआ है ये आपने बताना है। तो ये डैम इनाग्रेट हुआ है मणिपुर में। कॉलर लीफ नोज बैट्स वर न्यूज़ इन डेज, यानी कि न्यूज़ में थे कुछ टाइम पहले, जनवरी मंथ की बात हो रही है। तो ये कौन सी इंडियन स्टेट में पाए गए ये आपने बताना है। कर्नाटका इज द करेक्ट आंसर। विच कंट्री हैज़ अनाउंस टू रिस्ट्रिक्ट द प्रमोशन ऑफ अनहेल्दी फूड फ्रॉम 2022, यानी कि अब देखते हो एड्स वगैरह आती हैं, कोई भी अनहेल्दी फूड होगा अकॉर्डिंग टू दिस कंट्री तो उसकी प्रमोशन नहीं अलो करेगा, एडवर्टीजमेंट्स अलो नहीं करेगा। सो डिसीजन हैज़ बीन मेड बाय यूके। India and French Rafale fighter jets carried out war games code name Skyros in which state? Rafale हमने फ्रांस से लिए हैं, तो एक एक्साइज जिसका नाम है स्काईरोज, तो हमारे इंडिया के एंड फ्रांस के रफाल फाइटर जेट्स ने आपस में एक्साइज की स्काईरोज। तो कौन सी इंडियन स्टेट में ये आपने बताना है। जोधपुर में की, जोधपुर कहाँ पे आपको मिलेगा, राजस्थान। नेक्स्ट वन इज विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज डेवलपिंग ग्रीन प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी, यानी कि इन फ्यूचर ये जो भी रॉकेट्स वगैरह लॉन्च करेगा तो कोशिश करेंगे कि वो इको फ्रेंडली रहें, इन्वायरमेंट को हार्म ना प्रोवाइड करें। सो दिस इज़ अ टेक्नोलॉजी इसरो इज़ लाइक प्लानिंग टू डेवलप। सो इसरो इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हमारे स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के सिवान इसके चेयरमैन, हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में मिलेंगे। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल। ग्लोबल प्रवासी रिश्ता एस जयशंकर हमारे मिनिस्टर हैं, वो आप याद रख लीजिएगा। एंड ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल क्या कनेक्ट करेगा, जितने भी हमारे इंडियन डायस्पोरा हैं, ये फॉरेन में रहते हैं, अदर कंट्रीज़ में रहते हैं, तो उनको कनेक्ट करेगा ये। ओके, ये अपने याद रखना है। द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड MOU बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री ऑन कॉर्पोरेशन इन पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस। सो आउटर स्पेस पे समझौता हुआ है, आउटर स्पेस को यूज़ कर सकते हैं दूसरी कंट्रीज़ के हम, तो ये समझौता हुआ बिटवीन इंडिया एंड भूटान। Which country has joined Five Eyes Intelligence Sharing Alliance? बेसिकली ये ज्वाइन किया है जापान ने, एंड जापान ने ये देखो इस अलायंस में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड एंड USA। ये सारी कंट्रीज़ ना देखो चाइना एंड नॉर्थ कोरिया कोई ना कोई पंगा लेते ही रहते हैं, तो इस अलायंस में अब जापान ने भी ज्वाइन किया। अगर अब कुछ भी ऐसा कुछ स्टेप उठाते हैं तो अब जापान भी इन कंट्रीज़ की मदद लेके चाइना को एंड नॉर्थ कोरिया को टारगेट कर सकता है। तो जापान इज़ द करेक्ट आंसर। ऑन विच डे सावित्रीबाई फुले बर्थ एनिवर्सरी इज ऑब्जर्व्ड, तो कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल, इसे ऑब्जर्व किया जाता है 3 मई को। ओके, 3 जनवरी को, 3 जनवरी को। इनका जन्म 3 जनवरी 1831 में हुआ था एंड फर्स्ट फीमेल स्कूल टीचर मानी जाती थी हमारी इंडिया की। तो इसी चीज़ को देखते हुए हर साल 3 जनवरी को इसे ऑब्जर्व किया जाता है सावित्रीबाई फुले बर्थ एनिवर्सरी। Which has become the first two-wheeler company globally to cross a market capitalization of 1 lakh crore? 1 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रॉस करने वाला फर्स्ट टू व्हीलर कंपनी बन चुका है। तो कौन बन चुका है, ये बन चुका है बजाज ऑटो। ओके, हु इज द वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग्स बिलियनरी इंडेक्स रिपोर्ट 2021। सो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, पिक्चर से भी आपने इनको पहचान लिया, इनका नाम है जेफ बेजोस। ओके, एंड जब ये रिपोर्ट आया था जनवरी मंथ में, उस रिपोर्ट में सोंग सैनचन, ये चाइना के थे जिन्हें लोन वुल्फ भी बोला जाता है, इन्होंने अंबानी को पीछे कर दिया था। एशिया के रिचेस्ट पर्सन आप लोग जैसे जानते हो अंबानी जी हैं, पर जनवरी मंथ की इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये जो ब्लूमबर्ग का रिपोर्ट था उसमें ये इन्होंने पीछे कर दिया था। बट राइट नाउ अभी रिसेंटली फिर से जो रिपोर्ट आया है उसमें अंबानी जी फिर से आगे हो गए। अप्रैल मंथ में रिपोर्ट आया था, अगेन राइट नाउ प्रेजेंटली आपसे पूछा है, राइट नाउ अगर मैं बात करूँ मई मंथ में, तो राइट नाउ एशिया के रिचेस्ट पर्सन अंबानी ही है, मुकेश अंबानी एंड वर्ल्ड का जेफ बेजोस। इंडिया हैज़ बीन चूजन एज अ को चेयर ऑफ IUCN Supported Asia Protected Areas for the period of how many years? ओके, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके CEO ग्रेथल ऑगिलर हैं, एंड इंडिया को कितनी साल के लिए एज ए को चेयर चुना गया ये आपने बताना है, फॉर द पीरियड ऑफ 3 years. Recently, Chief of Army Staff General Manoj Mukund Narawane has received a Guard of Honor recently from which army?
कौन सी कंट्री की आर्मी द्वारा इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? सो रिसेंटली इन्हें बांग्लादेश। ओके। जॉन फुल्टन रीड न्यूजीलैंड के थे, इनका निधन हो गया। यू हैव टू आंसर वाज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? ही वाज रिलेटेड टू क्रिकेट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज रिसेंटली अबॉलिश द डेथ पेनल्टी? तो डेथ पेनल्टी को इसने अबॉलिश किया इस कंट्री ने। द कंट्री इज कजाकिस्तान। द फाइनल क्वेश्चन इज, इसके बारे में डिटेल्स यहाँ आपको मिल जाएंगी। विच स्टेट हैज़ लॉन्च किसान फसल राहत योजना? किसान फसल राहत योजना स्टार्ट की गई है झारखंड द्वारा। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री, द्रौपदी मुर्मू गवर्नर, रांची इज़ द कैपिटल। बाकी झारखंड की डिटेल करंट अफेयर्स को मैं एक साथ कंपाइल भी यहाँ पे आपको शेयर कर रहा हूँ। ओके, तो ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा जब आप, अदरवाइज देखो सिंपली मैं आई वुड सजेस्ट यू कि जो आपके लिए स्पेशल पीडीएफ बनाया गया लास्ट 6 मंथ का, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। 99 रुपीज़ में आप उसे परचेज़ कर सकते हो। देखो अब उसका बेनिफिट ये रहेगा कि आपको सारे पीडीएफ लास्ट 6 महीने के मिल जाएंगे। तो बाकी चीज़ें आप वहाँ से रिवाइज़ कीजिए। ओके, आप वहाँ से रिवाइज़ करते रहिए खुद ही, एंड यहाँ पे वीडियोस आपको आते रहेंगे। सो इससे होगा कि डबल रिवीजन होगा आपको, वहाँ से भी आप रिवाइज़ करेंगे एंड यहाँ पे भी मैं शेयर करूँगा। सो इससे चीज़ें ज़्यादा देर रिटेन करने में आपको हेल्प मिलेगी। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ क्लिक करके 99 रुपीज़ में लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर का कंपाइलेशन आप देख लीजिएगा। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप पर भी जल्दी शेयर करूँ। सो ये 3rd पार्ट था, इससे पहले 2 पार्ट्स अपलोड हुए, वो भी जाके ज़रूर वॉच कर लीजिए। एंड बाकी आप इससे स्पोर्ट अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सो डेट कि मैं बाकी पार्ट्स भी जल्दी से जल्दी बनाते रहूँ। बाकी इसमें 500 to 600 क्वेश्चन शेयर करने मैंने, उससे ज़्यादा ही कर लूँगा, डोंट नीड टू वरी। लाइक वी विल कवर ईच एवरी पॉइंट, लाइक नेशनल एंड इंटरनेशनल जो आपका टॉपिक है करंट इवेंट्स का, वो आपको यहाँ से कवर हो जाएगा। सो गाइस, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन आवर नेक्स्ट पार्ट।